अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को हम लोग कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है बेसिकली कि जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदेंगे तो किसी भी आप पर्टिकुलर कंपनी में सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, इससे जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आपके चांसेस जो लॉस के हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये अच्छा एक तरीका है जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और इसमें आपका लॉस जो होगा वो बहुत मिनिमम होगा अगर होगा तो। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ज़रूरत क्यों है डाइवर्सिफिकेशन की। हमें बिना डाइवर्सिफिकेशन के भी हम क्या शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन की नीड इस वजह से है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है बेसिकली कि आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक घट जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि हम दो एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे दो एग्जांपल है। एग्जांपल वन में हम ये देखते हैं, सपोज किसी के पास 1 लाख रुपए है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है ना। तो अगर वो 4 शेयर खरीदता है और चारों शेयर में 25-25 हज़ार करके वो इन्वेस्ट करता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर कोई भी कंपनी सपोज डाउन चली गई या नीचे चली गई तो उसके लॉस के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उसने 25 हज़ार रुपये लगा रखे हैं। ठीक है ना। मतलब 1/4 उसका चला जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे सिनेरियो में या दूसरे एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि उसके पास पैसा सेम है, 1 लाख ही रुपए है, बट उसने क्या कर रखे हैं, 10 शेयर्स खरीद लिए हैं। तो सब में 10-10 हज़ार करके उसने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर उसके 2 शेयर या 3 शेयर भी अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर भी उसका जो लॉस होगा वो कंपैरेटिवली पहले वाले केस के हिसाब से कम होगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों कर सकते हैं। ठीक है ना, क्यों ज़रूरत है। फिर दूसरा पार्ट में हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करने का सही तरीका क्या है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन करने का जो सही तरीका है या सही मेथड वो यही है कि आपको क्या करना है। 3 तरीके की कंपनीज़ होती हैं, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। तो हमा सपोज़ अगर आप 1 लाख रुपए लगाने जा रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, 50,000 मतलब 50% जो अमाउंट है वो आपको लार्ज कैप में लगाना है। मतलब 50,000 रुपये आपको लार्ज कैप में लगाने हैं। फिर जो बचा 30% है, 30% का मतलब 30,000 रुपये आप मिड कैप में लगाएंगे और 20% जो है वो आप स्मॉल कैप में लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करेंगे या उसको मैनेज करेंगे तो उसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, लॉस के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में ज़्यादातर जो गड़बड़ी होती है, ज़्यादातर जो उछाल या जो डाउन जाता है, ज़्यादातर जो ऊपर नीचे होता है, वो ज़्यादातर जो होता है मैक्सिमम केसेस में 90% में वो स्मॉल कैप्स में होता है, छोटी कंपनीज में होता है। जो मिड कैप होती हैं, जो लार्ज कैप होती हैं अपने अपने फील्ड की, तो उसमें इस तरीके के चांसेस कम होते हैं, बहुत रेयरली होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो है किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है और एक अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो जो होता है वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है ना। तो सोच समझ के इस तरीके से अपना जब भी पैसा इन्वेस्ट करें इसको बिल्कुल सोच समझ के स्टडी करके करिए, किसी के कहने पे या किसी के देख के मत करिए। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।